सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए बात करते हैं कि कल इंडेक्स क्या कर सकता है। जैसे कि आप निफ्टी में देख रहे हो, ठीक है, इसको एक रेजिस्टेंस पड़ रही है इधर। अगर ये भी एक ब्रेक करता है तो एक और इधर पड़ रही है, जो कि हालांकि हम नेग्लेजेबल रेजिस्टेंस है, लेकिन फिर भी इसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि मार्केट ने इधर काफ़ी दिन मतलब पूरा लगभग एक दिन टाइम स्पेंड किया था इधर, इसलिए ठीक है। तो अगर एक और बात आप गौर करोगे, जब भी ये स्विंग लो लगाते हुए जा रहा है, हालांकि सेम लेवल ही रीटेस्ट कर रहा है, लेकिन इसका अगर लो आप देखोगे ना, तो जो करंट लो बनता है उसका प्रीवियस लो नहीं तोड़ पा रहा है वो, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रीवियस लो नहीं तोड़ पा रहा है, इसको आपको गौर करना है। तो हालांकि अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पर देखोगे ना, तो मार्केट ने अपना ट्रेंड मोड़ दिया है ऊपर की तरफ, मतलब एक शॉर्ट टाइम ट्रेंड चेंज आप देख सकते हो। तो जब शॉर्ट ट्रेंड में हो गया है तो अभी बड़े टाइम फ्रेम की बारी है कि बड़े टाइम फ्रेम भी अगर आप देखोगे ना, तो ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है, ये आप खुद ही देख लेना कि मार्केट बुलिश होता जा रहा है, ठीक है, बुलिश होता जा रहा है। अभी ये कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब हमको 16,400 जब निफ्टी ब्रेक करेगा, ब्रेक करके एक रिटेस्ट मार के फिर से जब ऊपर की तरफ मोड़ेगा अपना दिशा, तभी ही कंफर्मेशन होगा कि पूरी तरह से ट्रेंड चेंज हो गया है। जब तक जो मैंने ये कंडीशंस बोला है, ये कंडीशन बोला है, तब जब तक ये नहीं होगा तब तक एक ठीक ठाक सा कंफर्मेशन, मतलब एक पक्का कंफर्मेशन हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको मतलब अभी जो चार्ट में आप देख रहे हो, तो ये तो मैंने आपको बता दी। तो अगर बात करेंगे कि इसका लेवल्स क्या करना है मतलब इंट्राडे के लिए, रेजिस्टेंस तो इसका ऑलरेडी 16,400 ही है, ठीक है, 16,400 ही इसका रेजिस्टेंस है। अगर बात करें इसकी सपोर्ट की, तो 15,700 सपोर्ट निकल के आ रहा है, ठीक है, एक सपोर्ट की तरह ये काम करेगा अभी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। हालांकि मैंने आपको एक बात बोली थी, मतलब जब मई सेकेंड वीक स्टार्ट हुआ, ठीक है, जब मई सेकेंड वीक स्टार्ट हुआ और मार्केट गिरने लग गया, तभी से मैं बोल रहा हूँ कि बाय एंड ऑफ मई, ठीक है, बाय एंड ऑफ मई मार्केट रिकवर करेगा, मैंने ये बोला था। अगर आप इसका लो देखोगे ना, तो ये लो से ये लगभग ऑलमोस्ट 600 से 700 पॉइंट रिकवर किया है निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी में इतना रिकवर कर चुका है, जो कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इतना डिक्लाइन मार्केट में इतना रिकवरी जब मिलता है तो अच्छी बात है। और इससे ज़्यादा क्या है कि जब आप एनालिसिस करते हो तो इसका जो पैटर्न है वो बुलिश की तरफ ही है, लेकिन जो कंफर्मेशन है वो इसके अबाव ब्रेक करने के बाद जब एक बार रिटेस्ट करेगा, तभी हम सोचेंगे कंफर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो अगर हम बात करें कॉल की, तो कॉल कहाँ लेना है हमको, तो कॉल तभी लेंगे जब 16,430 ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, 16,430 ब्रेकआउट करेगा तो पहला टारगेट हम लेंगे 16,480 और दूसरा टारगेट हम लेंगे 16,620। तो ये अपना इधर तक टारगेट है। अगर ये भी मार्केट ब्रेक करता है, मतलब 16,320 भी ब्रेक करता है, तो हम आराम से 16,800 तक देख सकते हैं, ठीक है, 16,700 से 16,800 तक हम देख सकते हैं आने वाले वीक में। ये आपको ध्यान रखना है, ये लेवल, ठीक है, ये लेवल ध्यान में रखो कि जब अगर मार्केट ये सस्टेन कर लेगा 16,600 के अबव, तो ये लेवल्स हम देख सकते हैं। अगर बात करें पुट की, तो पुट तभी हम शॉर्ट करेंगे जब 16,260 ब्रेक डाउन करेगा, तो पहला टारगेट हम लेंगे 16,220 और दूसरा टारगेट 16,100 हम दूसरा टारगेट रखेंगे, ठीक है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो 16,000 एक डायनामिक सपोर्ट है, तो उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए, एक साइकोलॉजी है इधर, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अभी अगला बात करेंगे कि ये तो बात हो गई निफ्टी की, ठीक है, ये तो निफ्टी की हो गई। सारा आपको लॉजिक भी समझा कि ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है कॉल की तरफ। पुट की तरफ 16,260 जब ब्रेक करेगा तभी हम पुट के बारे में सोचेंगे, क्यों, क्योंकि ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल पुट का है। आप देख सकते हो कि मल्टीपल टाइम इसने रीटेस्ट किया इधर, तो अगर ये ब्रेक करेगा तो इधर तक हम टारगेट ले सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए, ये तो बात हो गई निफ्टी की। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो आप देख लेना कि इसने तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है। हालांकि मैंने एक बात बोली थी पिछली सेशन में कि अगर निफ्टी साथ देगा तभी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मतलब तेज़ी पकड़ेगा। तेज़ी तो पकड़ी नहीं, सिर्फ 300 पॉइंट इसने रैली किया, वो भी ओपन होते हुए ओपन किया और सिर्फ 300 पॉइंट पकड़ा। क्यों? क्योंकि अभी निफ्टी को तेज़ी पकड़ना बाकी। अगर निफ्टी तेज़ी पकड़ लेना, ये बहुत तेज़ी से इस लेवल तक आ सकता है, ठीक है, इस सारे लेवल्स को रिटेस्ट की तरफ आ सकता है अगर निफ्टी साथ देगा तो ही। अगर निफ्टी साथ नहीं देगा तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई, सिर्फ हमको विंडो ऑडियंस बन के देखना है, ठीक है। तो अगर बात करें इसकी रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस 35,800 है। इसका जो डायनामिक रेजिस्टेंस है वो निकल के आ रहा है 36,000। अगर बात करें सपोर्ट की, तो 35,400 एक सपोर्ट है। बात करें इसकी डायनेमिक सपोर्ट की, तो 35,000 एक होल नंबर आ रहे हैं, ठीक है। इसको इंट्राडे पर भी कंसिडर करना है, इसको भी वीकली एंड इंट्राडे के हिसाब से कंसिडर करना है। अगर बात करें कॉल की, तो कॉल हम तभी लेंगे जब मार्केट 35,720 ब्रेक करेगा। तो पहला टारगेट हम लेंगे 35,850 का और दूसरा टारगेट हम लेंगे 35,950 का, ठीक है। बात करें पुट की, तो पुट हम तभी लेंगे जब मार्केट 35,400, ठीक है, 35,400 जब ब्रेक डाउन करेगा तभी हम लेंगे। पहला टारगेट 35,280 होगा, दूसरा टारगेट अपना 35,160 होगा, ठीक है। हालांकि अगर ये लेवल तोड़ता है या ये लेवल तोड़ता है, तो जो मैं लेवल्स निकाल के देता हूँ डेली, ठीक है, चाहे वो निफ्टी का हो और बैंक निफ्टी का हो, जो डेली लेवल्स निकाल के देता हूँ उस पर आप गौर कर सकते हो टारगेट्स के लिए, लेवल्स के लिए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जब इसने लो लगाया 16 मई को, आप मेरे प्रीवियस वीडियो जाके नोटिस कर लेना, मैं बोला कि मार्केट रिकवर करेगा। तो इस लेवल से लगभग 33,000 से मार्केट 33,000 से मार्केट कितना रिकवर किया, और लगभग 2,500 पॉइंट मार्केट रिकवर किया, ठीक है। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जब भी मार्केट डिप देता है तो एंड ऑफ द डे मार्केट को ऊपर ही जाना होता है। ये हमेशा नीचे नहीं आएगा या हमेशा ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जब ये कभी भी जब नीचे आता है तो ये ऊपर जाने के लिए ही नीचे आता है। जब ये ऊपर जाता है तो ये नीचे जाने के लिए नहीं आता है भाई, क्योंकि एंड ऑफ द डे मार्केट में पैसे बनाना है। मार्केट में तभी पैसे बनते हैं जब मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, जो ओवरऑल ट्रेंड है, ठीक है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि नीचे जब जाता है तो पैसे नहीं बनते, ये अलग कॉन्सेप्ट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सीधा साधा शब्द में बोलूँ तो बाय ऑन डिप्स मार्केट, कि जब भी बाय करते हैं, मैं ये छोड़ देना, ठीक है, मैं इंडेक्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शंस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली मार्केट साइकिल की बात कर रहा हूँ। कि जब भी मार्केट नीचे आता है ऊपर जाने के लिए, जो तेज़ी आता है ना ऊपर की तरफ, मतलब बाइंग ऑन डिप्स जो मेथड है वो होता है, क्योंकि मतलब अक्यूमुलेशन, और आपको आसान भाषा में बोलूँ तो अक्यूमुलेशन होता है तो ऊपर की तरफ निकलता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कम होता है, क्योंकि मार्केट को एंड ऑफ द डे ऊपर की तरफ ही जाना है, ठीक है। तो ये बात तो हो गई। तो आपको जो लेवल्स मिलता है मैं वो पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। लेवल्स को ध्यान से रखना है। अगर आप लेवल्स को ध्यान में रख के ट्रेड करोगे तो आपको बहुत आसानी से ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गई मार्केट की लेवल्स जो कल के लिए था। तो चलिए कल लाइव मार्केट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।